रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड दुनिया के वन ऑफ द फेमस बुक्स में से एक है। इस बुक के जरिए भी बताना चाहते हैं कि गरीब लोगों का पैसे को लेकर क्या सोच है और अमीर लोगों का पैसे को लेकर क्या सोच है। वे बताते हैं कि आखिर गरीब अपनी जिंदगी में पैसों को मैनेज क्यों नहीं कर पाते और वहीं अमीर लोग बड़ी ही आसानी से पैसों को मैनेज भी कर लेते हैं और अमीर भी बन जाते हैं। रॉबर्ट इस बुक में अपने दो पिता का जिक्र करते हैं। उनके पहले पिता जो काफी पढ़े लिखे थे और पीएचडी के अध्यापक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया और गरीब ही रहे, इसलिए रॉबर्ट पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता जो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते थे। इस बुक में उन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बताया है जो उनके रिच डैड ने केवल 9 साल की उम्र में उन्हें बताया था। आज की ये वीडियो आपको पैसों के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज देने वाली है, जिनसे आप बड़ी ही आसानी से पैसों को मैनेज कर सकते हैं और उसे टाइम के साथ ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम उस लेसन्स के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि हम गरीब की गरीब ही ना रह जाएं, और इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। हम उन सारी वस्तुओं की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि ज्यादा पैसा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता है और हम इसी में उलझ कर रह जाते हैं। इसी को ही रॉबर्ट के अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। ये एक प्रकार का ट्रैप है जिसमें अधिकतर लोग अमीर बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। वे कहीं पर जॉब तो करते हैं, लेकिन हर महीने वे अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं, और जब सैलरी मिलती है तो वे उसमें से बिल्स, लोन और कई सारी चीजों का भुगतान करने के लिए देते हैं, और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वे उसे अपने और अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं। यही है रैट रेस का ट्रैप। बट मैं आपको इसमें फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता है। नहीं, आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, बेशक आप वहाँ पैसे के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका मेन फोकस पैसे पर नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस अपने काम और स्किल्स पर होना चाहिए। हो सकता है आपको आज कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन आप घबराइए मत। अब यहाँ पर एक और बात आती है, आप उस ऑफिस में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसे में आप अपना एफर्ट और टाइम बहुत ज्यादा देने लगेंगे और आपका बॉस आपकी सैलरी केवल 2 या 5% ही बढ़ाएगा, इससे ज्यादा नहीं। इसकी जगह आप अपने एफर्ट और टाइम को अपने फ्यूचर के लिए संवारें। इससे मेरा मतलब है कि आप उस ऑफिस में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है, करो। मान लो आपको मंथली 15,000 मिल रहे हैं, ठीक है, आप इसमें खुश रहो। लेकिन अब आपको ऑफिस में काम करने के साथ साथ आप अपने स्किल्स और नॉलेज को दिन ब दिन बढ़ाते जाओ। आप काम के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम खुद के नॉलेज और स्किल्स के लिए दो, और उससे कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करो जो आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट करके दे सके। और ये बात आप अपने कलीग्स या फैमिली के साथ भी ना शेयर करो, नहीं तो वे कहेंगे, क्या यार तू जॉब कर रहा है ना, तो ये क्या करने की जरूरत है, और फिर कहाँ तुझे इससे पैसे मिल रहे हैं, और वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे। हो सकता है कि आज आपको थोड़ा मेहनत लगे, पैसे भी ना मिले, लेकिन जब 4 साल बाद आप ऑफिस छोड़ोगे तो आपके पास एक स्टेबल खुद के लिए जॉब होगी जो आपको पैसे कमा कर देगी। आपको फिर वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ के मालिक होंगे और लोग आपके एम्प्लॉय होंगे। तो अब से आपका मेन फोकस अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को सही डायरेक्शन में ले जाना है। चैप्टर 2, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर या बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करके कहीं पर जॉब करे, लेकिन उसके अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। इसलिए आपको पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा, ताकि आप भी अमीर बन सके, और इसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। अब हम समझ लेते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगा। अक्सर मिडिल क्लास और गरीब लोग एसेट्स को समझ ही नहीं पाते और वो लायबिलिटीज पर पैसे खर्च करते रहते हैं। एसेट्स वो चीज होती है जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता है, और वो पर्टिकुलर चीज आपको लॉन्ग टर्म तक पैसे लाकर देती रहती है। जैसे आपने कोई घर या कार लोन पे ले लिया है और आपने उसे किराए पर दे दिया, तो उससे मिले किराए से आप उसका लोन भी चुका सकते हैं और बाकी पैसों को आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आप उस पैसे से एक बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी एसेट्स आपको हर महीने पैसे लाकर देती है।
वहीं लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसमें आपको काम करना पड़ता है और उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको लंबे समय तक अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप जितना टाइम उस कंपनी में देंगे वो आपको उसी हिसाब से आपको मंथली पेमेंट देगी। मान लो आपने अपने लिए कोई एक घर लोन पर खरीदा, तो अब आपको उस घर के लोन को चुकाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपको उस घर से पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो जाहिर है कि आप उस घर का लोन चुकाते चुकाते बूढ़े या काफी एज के हो जाएंगे, तब जाकर वो घर आपका होगा। यानी आपने अपनी आधी उम्र केवल उस घर को खरीदने में लगा दिया। तो ये है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। और गरीब अक्सर लायबिलिटीज का ही रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो मैंने घर खरीद ही लिया है तो ये 4, 10 या 20 साल में मेरा हो ही जाएगा। और बस यही सोच उन्हें जिंदगी भर लोन भरवाती रहती है और वे अपनी जिंदगी में केवल एक ही घर ले पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा एसेट्स की तरफ ही देखना चाहिए। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर डैड रॉबर्ट को हमेशा बताते थे कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, नौकरी करके उस कंपनी के लिए काम करते हैं और बैंक का मोर्टगेज देकर उस बैंक के लिए काम करते हैं। और ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमें बचपन से ही स्कूल में एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता है, न कि एम्प्लॉयर। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग हमें बचपन से ही बताते हैं कि बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर बन जा, नौकरी कर ले या फिर टीचर बन जा वगैरह। और इसलिए हम बड़ा होकर ठीक वैसा ही बन जाते हैं। और मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। आप जो भी करते हैं उसे अपना खुद का बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वे एसेट मारने की गलती कर रहे थे दरअसल वह कभी एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। अब उन्हें उस कार का लोन चुकाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी और अगर कभी वो नौकरी उनके हाथ से गई तो उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। इसीलिए तो हम एसेट बनाने पर इतना जोर दे रहे हैं, न कि एक नौकरी बनाने पर। और फाइनेंशियली सिक्योर बनने का बस यही एक तरीका है। यह किताब आपको ये सलाह देती है कि अभी आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, पर उसके साथ ही एसेट भी जमा कीजिए ताकि बाद में या कुछ सालों बाद आप अपने बिजनेस के मालिक खुद बन सको। नंबर 4, द रिच इन्वेस्ट मनी। स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद हमें मालूम चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में आप भी अमीर बन जाएं। अगर आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हैं, पैसे को समय के साथ बढ़ाना चाहते हैं और एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे। बहुत से लोग कैश फ्लो या लॉटरी में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वे उन पैसों का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोगों को सही मौका मिलता भी है तो वे उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिला फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है और उसे इन्वेस्ट कैसे करना है। इसलिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, आप पैसे को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब उनका हिम्मत कम हो जाएगा यानी जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। इसलिए आपको फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज लेनी है और आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उसके साथ आप अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट जरूर करें, फिर वो चाहे स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स। पैसे इन्वेस्ट करने से आपको प्रेजेंट में भले ही प्रॉफिट ना हो, बट वो चीज आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी इनकम देगी। और अगर आप अपने पैसों को 30 से 40 साल तक लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके बूढ़े होने के बाद एक अच्छी खासी इनकम देगी, फिर आप अपने बुढ़ापे को आराम से जी सकेंगे। इसलिए कहीं पर थोड़ा ही बहुत लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें। चैप्टर 5, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा क्योंकि आपका टैलेंट तब तक किसी काम के नहीं है जब तक कि आप उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते आप कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए पहले आप सीखने के लिए काम करें, फिर उसके बाद पैसे कमाने के चक्कर में पड़े। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था वो ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ था, जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर दिया करते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा,
जब रॉबर्ट ने मेरिन कोर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जीरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ सालों बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो वे पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाएं, और ज्यादातर वर्कर्स भी जिफाड़ का इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाएं। इसीलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुन ले, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंधकर रह जाएंगे। इसलिए पहले आप अपने काम में माहिर होना सीखो, तब आपके पास खुद ब खुद पैसा आने लगेगा। इसलिए पहले आप अपने काम में माहिर होना सीखो, तब आपके पास खुद ब खुद पैसा चल कर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो की मदद से पूरी कोशिश की है कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी अच्छे से समझा सके। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।